तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य ने एकदम से ठान लिया है कि वो समाजवादी पार्टी की नैया लुटिया डुबो देंगे? ये मैं नहीं कह रहा हूं। दरअसल एक बार फिर से सनातन धर्म को लेकर दीपावली के दिन लक्ष्मी जी को लेकर एक वाहियात किस्म का बयान, हालांकि मैसेज तो उन्होंने अच्छा देने का प्रयास किया, उन्होंने अपनी पत्नी को घर की लक्ष्मी बताया, लेकिन वो एक अच्छा मैसेज देने के चक्कर में एक लाइन उन्होंने जो एक्स पे मतलब ट्विटर पे बहुत ही वाहियात लिखा, और जिसके बाद से जो है सोशल मीडिया पे एक बार फिर से कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसा पहली बार नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव ने उन्हें टारगेट दे दिया है कि मतलब कि सनातन धर्म के खिलाफ बोलते रहिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि जो लोग सनातन धर्म का विरोध करते हैं वो लोग आपसे जुड़ जाएंगे, उनका वोट आपको मिल जाएगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, और यदि आप सोचते हैं कि अगर ऐसा करने से हमें वोट मिल जाएगा, हम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हो जाएंगे, तो शायद मुझे लगता है कि आस्था एक ऐसा विषय है ना, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का कोई भी व्यक्ति हो, वो अपनी आस्था के साथ खिलवाड़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और आप कुछ वोट बिटोरने के चक्कर में बहुत सारे वोट गंवा रहे हैं। वोट बैंक की सारी राजनीति है, और मुझे अच्छी तरीके से पता है स्वामी प्रसाद मौर्य जब भारतीय जनता पार्टी में थे तब बेचारे जो है दूसरा राग अलापते थे। अब जब से समाजवादी पार्टी में आए हैं तब से दूसरा राग अलाप रहे हैं, और इसमें जो है सबसे ज़्यादा नुकसान यदि किसी को हो रहा है तो वो हो रहा है खुद स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी को, यानी कि वो समाजवादी पार्टी में है। आप बार बार इस तरह का वाहियात बयान देंगे तो जितने भी लोग हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, जाहिर सी बात है उनको बुरा लगेगा, और जब उनको बुरा लगेगा तो कहीं ना कहीं वो आपका विरोध करेंगे, और आपका विरोध करने का मतलब वो अखिलेश यादव का विरोध कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी का विरोध कर रहे हैं। तो आप एक तरीके से इनडायरेक्टली अखिलेश यादव को नुकसान ही पहुंचा रहे हैं। हालांकि इस मामले पे अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना है। कुछ लोग इसको अच्छा भी बता रहे हैं, वो लोग अच्छा बता रहे हैं जो लोग सनातन धर्म का विरोध करते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप किसी भी धर्म से हो, आप किसी भी समुदाय से हो, किसी के धर्म को चोट पहुंचा के अपने धर्म को ऊंचा बताना ये कितना सही है? किसी के भगवान को गाली देना या फिर उल्टा सीधा बोल देना, किसी के ग्रंथ को उल्टा सीधा बोल देना, ये कितना सही है? आपकी अपनी आस्था है, आप अपनी आस्था दिखाइए, लेकिन उस आस्था के साथ आप दूसरे की आस्था मतलब आस्था को या फिर भावनाओं को चोट क्यों पहुंचा रहे हैं? अब मैं पूरा मामला आपको बता देता हूं। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य दिवाली के दिन लिखते हैं, उसमें मैसेज बहुत अच्छा उन्होंने दिया है कि भाई घर की देवी जो है, घर की जो बेटियां होती हैं, पत्नियां होती हैं, जो भी औरतें होती हैं, वही लक्ष्मी का रूप होती हैं। लेकिन उसमें जो एक लाइन जिसकी वजह से पूरी कंट्रोवर्सी हो गई है सोशल मीडिया पे, इस बारे में मैं पहले ये एक्स पे इनका लिखा पढ़ देता हूँ पोस्ट, उसके बाद आप ही बताइएगा कमेंट करके कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य ने वो लाइन सही लिखी थी। मैं पढ़ता हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य लिखते हैं कि दीपोत्सव के अवसर पर अपनी पत्नी का पूजा व सम्मान करते हुए कहा कि पूरे विश्व के प्रत्येक धर्म, जाति, नस्ल, रंग व देश में पैदा होने वाले बच्चों के 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, 2 आँख, 2 छिद्रों वाली नाक के साथ एक सिर, पेट व पीठ ही होती है। 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ व 1000 हाथ वाला बच्चा आज तक पैदा ही नहीं हुआ, तो 4 हाथ वाली लक्ष्मी कैसे पैदा हो सकती है? यदि आप लक्ष्मी देवी की पूजा करना ही चाहते हैं तो अपने घर वाली की पूजा व सम्मान करें, जो सही मायने में देवी है, क्योंकि आपके घर परिवार का पालन पोषण, सुख समृद्धि, खान पान व देखभाल की जिम्मेदारी बहुत ही निष्ठा के साथ निभाती है। इसमें से जो इनकी ये लाइन है कि पूरे विश्व के प्रत्येक धर्म, जाति, नस्ल, रंग व देश में पैदा होने वाले बच्चों के 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, 2 आँख, 2 छिद्रों वाली नाक के साथ एक सिर, पेट व पीठ ही होती है। 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ व हजारों हाथ वाला बच्चा आज तक पैदा ही नहीं हुआ, तो 4 हाथ वाली लक्ष्मी कैसे पैदा हो सकती है? ये भाषा है इनकी। मतलब कि ये आदमी या तो बुढ़ौती में सठिया गया है, पूरी तरीके से हर बार वाहियात किस्म का एक धर्म को लेकर, एक धर्म के भगवान को लेकर, देवी देवता को लेकर वाहियात बयान देना लगातार इसका। और ये सोचता है, ये बंदा चुनाव भी हार चुका है, चुनाव हारने के बाद भी अखिलेश यादव इसको राष्ट्रीय पद दे दिए अपने पार्टी में, और ये वाहियात किस्म का बंदा बार बार सनातन धर्म को चोट कर रहा है, और अखिलेश यादव इस पे चुप है। क्यों चुप है?
क्या अखिलेश यादव को लगता है कि इसी तरीके का बयान ये किसी और धर्म पे दे देता तो बर्दाश्त किया जाता? सनातन धर्म वालों को कहा जाता है ना कि ये इनटॉलरेंस इनटॉलरेंस। भैया हमसे बड़ा टॉलरेंट कौन है कि इन्होंने रामचरितमानस पर इतना उल्टा सीधा बोला, इतने ज़्यादा कीचड़ फैलाया। अब ये दिवाली पे कर रहे हैं, माँ लक्ष्मी पर कर रहे हैं, इसके पहले भी इन्होंने कुछ विवादित बयान हिंदू धर्म सनातन धर्म को पे किया था। ये बार बार सनातन धर्म पे क्यों बोल रहे हैं? और आप लोग भारतीय जनता पार्टी को आरोप लगाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो है धर्म की राजनीति कर रही है। आपका जो है नेता, जो कि आपने उसको राष्ट्रीय पद दिया है तो राष्ट्रीय पद का नेता हो गया, वो इतनी वाहियात बयान दे रहा है और आप चुप हैं। आप उसको रोक नहीं पा रहे हैं, आप उसको ये नहीं कह पा रहे हैं कि इस तरह की टिप्पणी मत करो। तो क्या अखिलेश यादव जी आप स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन कर रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है और आप यकीन जानिए कि ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। फिर आपका जो पीडीए का सपना है वो अधूरा रह जाएगा। क्या आपको लगता है कि कोई भी पिछड़ा या फिर दलित जो भगवान को मानता हो, जो हिंदू धर्म में अपनी आस्था रखता हो, वो इस तरह के वाहियात बयान को बर्दाश्त करेगा? अगर आपको लगता है तो भाई ठीक है, आप ये भी करके देख लीजिए। हर हथकंडा तो आप लोग चुनाव जीतने के लिए अपना रहे हैं, सिवाय विकास के मुद्दों के। इतने सारे विकास के मुद्दे हैं, पेपर लीक होता है, समय से परीक्षा नहीं होती है, नौकरियां नहीं निकल रही हैं, वैकेंसी नहीं निकल रही है। उस पर आप कितनी बार सड़कों पे उतरे? कितनी बार ये नेता आपका जाके लखनऊ के एक जिस पार्क में तमाम बच्चे लगातार धरना देते रहते हैं, वहाँ पे जाके कवरेज, वहाँ पे जाके धरना दिए, उनका साथ दिए? नहीं दिए। उनको बस कभी लक्ष्मी जी पे बोलना है, कभी रामचरितमानस पे बोलना है, और आप चलेंगे उल्टा क्या नाम है, भारतीय जनता पार्टी पे ब्लेम लगाने। तो आपकी ये चुप्पी अखिलेश यादव जी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि नुकसान कर देगी। मुझे लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि इस समय सटिया गया है, उसके ऊपर आपको अंकुश लगाना चाहिए, और अगर वो नहीं मानता है तो उसे आपको पार्टी से निकाल देनी चाहिए। ऐसा मेरा मानना है, तमाम लोगों का मानना है। आप लोगों के क्या राय हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इस मेरी किसी भी बात पे असहमति है तो आप तार्किक रूप से आके बहस कर सकते हैं। बाकी उल्टा सीधा बकने वालों को उनके हाथ पैर तो कोई रोक नहीं सकता है। उनको तो हमारे जो भी समर्थक रहते हैं, जो भी लोग शुभचिंतक रहते हैं, अगर उनका कमेंट देख जाते हैं तो उनका हिसाब किताब हो ही जाता है। लेकिन मैं बहुत ही तरीके से पूछना चाहता हूँ कि ये जिस भी धर्म को आप मानते हैं, क्या आप किसी को मानते हैं और उसके बारे में आप बुरा सुनना चाहेंगे? भाई आप ही का तो धर्म नहीं है ना, सबका धर्म है। कोई इस्लाम धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोल दे, कोई बौद्ध धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोल दे, कोई जैन धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोल दे। हालांकि बौद्ध धर्म, जैन धर्म ये सनातन का ही हिस्सा है, उसी की एक शाखा है। तो ये नहीं होना चाहिए और गलत हो रहा है। लेकिन आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।